नमस्कार। मौसम की जानकारी में आपका स्वागत है। राजस्थान के मैप पर आपको जानकारी देते हुए शुरुआत करेंगे, जहां पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक चक्रवाती सिस्टम जो कि WD से प्रेरित है, या कह सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ है, और एक सर्कुलेशन या कह सकते हैं चक्रवाती सिस्टम जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाकों पर बना हुआ है। वहीं स्थानीय सर्कुलेशन की स्थितियाँ कह सकते हैं कि वो राजस्थान के उदयपुर के आसपास से लेकर कोटा के बीच वाले भागों की ओर उभरती हुई दिखाई दे रही, जो कि आने वाले सिस्टम से प्रेरित हैं। और एक डिप्रेशन इस समय संबलपुर के आसपास के क्षेत्र पर, यानी छत्तीसगढ़ और जो मिले जुले भाग हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ से लेकर बना हुआ है। और इसके आगे बढ़ते हुए भारी से अति भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा देने की संभावना, जिससे मध्य प्रदेश, इससे सटे हुए उत्तरी महाराष्ट्र के बॉर्डर वाले कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात वाली वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और 24 से 48 घंटों के दौरान यानी अगले 48 घंटों में यह सिस्टम मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक पहुँच जाएगा। अभी पूर्वी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, तो ये इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के भाग जो हैं अगले 48 घंटों में अत्यंत भारी वर्षा देखेंगे। जहां अगर मालवा से लेकर आसपास के क्षेत्र हैं, नागदा से होते हुए नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल के क्षेत्र हैं, इंदौर के आसपास से लेकर इसे सटा हुआ गुजरात रीजन का जो क्षेत्र है पूरा, वो भारी से अति भारी वर्षा देखेगा आगामी 96 घंटों के दौरान। और उसी का प्रभाव जो है राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग पर भी रहेगा। भारी, कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में, कुछ इलाकों में भारी और बहुत भारी वर्षा जोधपुर संभाग के दक्षिण बॉर्डर वाले इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में संभव है। हालांकि पिछला सिस्टम जो बीता है उसके मुकाबले इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कम रहेगा, लेकिन फिर भी इस सिस्टम का प्रभाव पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिम की ओर एक बार पुनः देखने को मिलेगा। और ये जब 1 अगस्त से लेकर देखें तो ये दूसरा सप्ताह होगा मानसून की सक्रियता का, क्योंकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में मानसून सक्रिय होने लगा था। तो वहाँ से लेकर अब तक देखें तो ये दूसरा सप्ताह है, और इस दूसरे सप्ताह की सक्रियता के बाद मानसून की सक्रियता कम होने लगेगी। यहाँ पर मैप पर देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों पर चक्रवाती सिस्टम है, और एक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम पर पाकिस्तान के भागों पर एक चक्रवाती सिस्टम और WD की स्थितियाँ, एक सर्कुलेशन अफगानिस्तान के दक्षिणी भागों पर, जहाँ जेट का झुकाव और WD का प्रभाव वहाँ से शुरुआती दौर में देखा जा रहा है। मानसून ट्रफ इस समय देखें तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों से होते हुए उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब से होते हुए, यानी दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण पंजाब के क्षेत्र, दिल्ली के आसपास से होते हुए बनी हुई है। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इसका पूर्वी सिरा दक्षिण होने लगेगा, और इसका पश्चिमी सिरा जो है वह उत्तर की ओर झुकाव में हिमाचल के क्षेत्रों तक जाने की संभावनाएं हैं, जिससे वहां से लेकर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर आगामी 48 घंटों में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके, और 24 से 96 घंटों की बात करें तो अगले 96 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के अधिकतर भाग भारी से अति भारी वर्षा देखेंगे। जल भराव, नदी नाले उफान पर रहने की संभावना। और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और उत्तरी, विशेषकर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके जो मध्य प्रदेश, गुजरात से सटे हुए, वहाँ से लेकर गुजरात का जो पूर्वी इलाका है वह आगामी दिनों में भारी से अति भारी वर्षा देखेगा। एक बार पुनः गुजरात रीजन से लेकर सौराष्ट्र जो क्षेत्र है, सौराष्ट्र के उत्तर पूर्वी, वहाँ से होते हुए कच्छ भुज के उत्तर पर, यानी बनासकांठा, साबरकांठा, डीसा, धानेरा से होते हुए भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर देखा जाएगा। और ये सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी भागों के करीब से होते हुए उत्तर मध्य गुजरात से होते हुए आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होने की संभावना है। फिलहाल ये डिप्रेशन की कैटेगरी में है। जो डीप डिप्रेशन बना था आज सुबह ये 8 बजे डिप्रेशन की कैटेगरी में है। जो काले कलर का घेरा है वह उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान और अरावली रेंज के सहारे से होते हुए दक्षिण मध्य राजस्थान के इलाके, यानी पाली के अरावली रेंज के आसपास से लेकर जालोर, सिरोही, सांचौर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के दक्षिणी भागों की ओर ये भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा देगा। और उसके बाद जो लाल कलर का दायरा है ये कई जगहों पर जो है खंड वर्षा के रूप में मूसलाधार और भारी वर्षा, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के अनुकूल स्थिति है, जिसमें राजस्थान के
इलाके भी इसमें चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, नागौर के इलाके हैं, बीकानेर के पूर्वी इलाके, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा के जो मध्य इलाके हैं वहाँ तक। बाकी जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी जो बाड़मेर के इलाके हैं, पोखरण, फलौदी के इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ भी बारिश की गतिविधियों का दौर तो आएगा, लेकिन खंड वर्षा के रूप में आएगा। हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं बिल्कुल बारिश की गतिविधियाँ बूंदाबांदी के रूप में ही हो जाएगी, इससे बढ़कर नहीं होगी। यानी कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे, तो काफ़ी इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के पश्चिमी इलाकों की ओर रहेगी, जिसमें विशेषकर बारिश की कमी अगर देखें तो जोधपुर संभाग के इलाकों में यानी सबसे कम बारिश का अगर पैटर्न कहीं बनेगा इस सिस्टम की वजह से तो वह जोधपुर संभाग के पश्चिमी मध्य इलाकों की ओर और वहीं कुछ बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर। उसके बाद जैसे जैसे पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ेंगे, बारिश का दौर जो है तीव्रता के रूप में बढ़ता हुआ देखा जाएगा इस सिस्टम की वजह से। इसके बाद मानसून की सक्रियता कम होने लगेगी और जैसे ही अगस्त का दूसरा सप्ताह आएगा तो देश भर में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और कुछ राज्यों के कुछ ज़िलों में, सीमित ज़िलों में जो है भारी, कहीं कहीं बहुत भारी या एका दुका कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी इस अल नीनो के दौर में कहीं कहीं बनने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के लिए देखें तो जो सबसे गहरा कलर दिखाई दे रहा है कोटा, उदयपुर संभाग के करीब से होते हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जहां भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं कई इलाकों में यानी 25 से 30% तक इलाकों में संभव है। जबकि भरतपुर संभाग से लेकर कोटा, उदयपुर संभाग के पूर्वी इलाकों में जो गहरा कलर दिखाई दे रहा है उसके बाद का वहाँ कई जगहों पर मूसलाधार और कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी 50% तक इलाकों में अच्छी खासी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं भारी वर्षा के रूप में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। उसके बाद का जो नीला कलर दिखाई दे रहा है गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर चूरू, सीकर, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाके हैं, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके जहां पाली के उत्तर पूर्वी इलाके, पूर्वी इलाकों से लेकर जोधपुर के करीब वाले इलाके, अजमेर, ब्यावर वहां तक के करीब जहां कहीं कहीं मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। बाकी के पश्चिम के इलाकों में बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग, जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके जहाँ घने बादल, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ खंड वर्षा, मध्यम तेज, कहीं कहीं हल्की मध्यम और कई इलाके बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। विशेषकर 24 घंटों के दौरान, 24 घंटों के बाद बारिश का दायरा इस मैप में भी बदलने लगेगा और जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों की ओर बारिश का पुनः दौर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जैतरण के आसपास से लेकर देसूरी, रानी वाली, फालना की ओर, गौरमघाट, पैल से लेकर 30 और 31 जुलाई के दौरान कई इलाकों में तेज़ या मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी। अजमेर, ब्यावर से लेकर भी अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं। इन इलाकों में बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर पंजाब, हरियाणा के जो इलाके हैं बॉर्डर वाले, वहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ तो कहीं कहीं 5-10% इलाकों में इस क्षेत्र के मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। जबकि भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के इलाकों की ओर जहाँ पर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और यहाँ पर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के इलाके, कुछ उदयपुर के इलाके हैं और यहाँ पर मावली बेल्ट के आसपास से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद तक का इलाका जहाँ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना 25 से 40 मिलीमीटर तक की वर्षा भी संभव है। और कुछ इलाकों में यहाँ पर कोटा, उदयपुर संभाग के जो इलाके बॉर्डर वाले वहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में जहाँ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी और कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा तो कहीं कहीं अतिवृष्टि या अत्यंत भारी वर्षा से जल भराव, बाढ़ वाली स्थितियाँ आगामी 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर इस डिप्रेशन की वजह से देखे जाने की संभावना है। आगामी दिनों में आने वाली वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ भी होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें राजस्थान के इलाके, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके भी शामिल रहेंगे। यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में, जोधपुर संभाग के इलाकों में अधिकतर भागों में फिलहाल अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना दक्षिण पश्चिम के इलाकों में, जबकि सिरोही, पाली के अरावली रेंज के इलाकों से लेकर जोधपुर के करीब वाले इलाके, रायपुर, जैतरण, भोपालगढ़ से लेकर बिलाड़ा, पिपाड़ इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा लगभग 20 से 25% तक इलाकों में अगले 24 घंटों में कहीं कहीं होने की संभावना, यानी अधिकतर भाग इन क्षेत्रों में भी शुष्क ही बने रहेंगे। इधर अजमेर, नागौर और पुष्कर पिसांगण से लेकर कुचामन, डिडवाना, डेगाना बेल्ट है, वहाँ से लेकर टोंक, जयपुर के इलाके हैं
झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर ये भाग जो हैं घने बादलों की आवाजाही, हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान रहेगा। उसके बाद बारिश में काफ़ी तेज़ी आएगी, यानी 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के दौरान कई इलाकों में पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। जयपुर, भरतपुर संभाग से लेकर कोटा, उदयपुर संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों में जहां 1 अगस्त तक 2 अगस्त तक के दौरान भारी तो कहीं कहीं एक दो स्थानों पर बहुत भारी यानी 100-125 मिलीमीटर के ऊपर वर्षा 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना रहेगी। ये जो सिस्टम आ रहा है, इस सिस्टम से संपूर्ण राजस्थान के एरिया कवर नहीं होंगे या संपूर्ण राजस्थान में मूसलाधार या भारी वर्षा का दौर नहीं रहेगा। राजस्थान के कुछ इलाके रहेंगे जहां भारी और बहुत भारी वर्षा रहेगी, यानी कह सकते हैं कि राजस्थान के इलाकों में लगभग 25 से 30% इलाकों में कहीं कहीं यहाँ पर जो है बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों के दौर खंड वर्षा के रूप में आने की संभावना, यानी 30% इलाकों में भी खंड वर्षा की भारी वर्षा रहेगी। एक समान कई जिलों में अति भारी या बहुत भारी वर्षा होने की संभावना नहीं, लेकिन फिर भी जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं आगामी 4-5 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने से जयपुर, भरतपुर संभाग और कोटा, उदयपुर संभाग के कई इलाके जो है तरबतर रहेंगे और जल भराव की स्थितियाँ भी देखे जाने की संभावना है। जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के आसपास से लेकर दक्षिणी बॉर्डर वाले इलाकों के कई गांवों में इस प्रकार की वर्षा होने की संभावना रहेगी आगामी 4-5 दिनों के दौरान। लेकिन पिछले सिस्टम के मुकाबले इस सिस्टम से वर्षा की गतिविधियों में कमी रहेगी। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग इस सिस्टम से बहुत प्रभावित रहेगा। फिर से कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, फिर से वहाँ पर परिवहन आवागमन बाधित होगा, रेल आवागमन भी बाधित होने की संभावनाएं फिर से बन रही हैं, जिस पर जानकारी लगातार आने वाले दिनों में भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल समय अभाव है तो आज 2 दिन छोड़कर फिर से आपको जानकारी देने की इसमें कोशिश रही है। और आगामी दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी आती रहेगी और जल्द ही मानसून ब्रेक की स्थिति कई राज्यों में देखने को मिलने की संभावना है। हालांकि बीच बीच में कई स्थानीय प्रणालियाँ बनने से खंड वर्षा की गतिविधि छुटपुट जिलों के कुछ इलाकों में बीच बीच में आएगी, लेकिन बड़े राज्यों में बड़े तौर पर आगे दूसरे सप्ताह से लेकर वर्षा की गतिविधियों में काफ़ी बड़ी कमी देखी जाएगी। जुलाई का जो स्तर था वर्षा को लेकर दीर्घावधि पूर्वानुमान में वह 98% के आसपास था, जो कि सामान्य के करीब। और जुलाई महीने के दौरान वर्षा की स्थितियां देश भर में सामान्य वर्षा से कुछ अधिक दर्ज की गई, जबकि जून महीने के दौरान वर्षा की गतिविधियां जुलाई के मुकाबले काफ़ी कम, लगभग 40% तक कम दर्ज की गई, जबकि अनुमान था कि लगभग 15-20% तक की भारी कमी रहेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी कमी रही जून के दौरान। अगस्त के दौरान फिर से जून जैसा ही अनुमान था, लेकिन आने वाले दिनों में अगस्त का महीना जब शुरू होगा और अंतिम दिन आएंगे तब पता चलेगा कि क्या स्थिति रहेगी। लेकिन फ़िलहाल देखें तो अगस्त महीने के दौरान वर्षा की गतिविधियों में काफ़ी कमी रहेगी। जुलाई के मुकाबले देश भर में औसत आंकड़ा जो है कम रहेगा। वहीं राजस्थान में पश्चिम के कई इलाकों में जो है वर्षा की गतिविधियों में कमी दीर्घावधि में बताई गई थी कि औसत जो है दीर्घावधि वर्षा का वो कम रहेगा राजस्थान के पश्चिमी जिलों में, लेकिन पश्चिमी मध्य जिलों से लेकर पूर्व के जो इलाके हैं जोधपुर संभाग के, कुछ बीकानेर के उत्तर पूर्व से लेकर पूर्व के, जहां सामान्य के करीब तक सितंबर के अंतिम दिन आते आते मानसून का आंकड़ा बना रहेगा। मध्य से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा दर्ज होने की स्थिति बताई गई थी। और वहीं आगामी दिनों में कई जगहों पर गुजरात से लेकर इस प्रकार की स्थिति फिर से बनने की संभावना है, जिससे इन जिलों में स्थितियां बनी रहेगी। लेकिन फिर भी देश भर का आंकड़ा जो लगभग 15 से 20% तक की कमी का जो अनुमान है वह अभी भी उसी स्थिति में बना हुआ है कि देश भर में वर्षा की गतिविधियों का आंकड़ा इस प्रकार रहेगा। फिर भी आने वाले दिनों में स्थितियाँ लगातार बदलती रहती हैं। क्या स्थिति रहेगी? अभी किसान भाई जिनको बुआई करनी है वह पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जैसलमेर से लेकर पोखरण, फलौदी या बाड़मेर के इलाके जहां उनको बुआई लायक वर्षा प्राप्त हो गई है, वह किसान भाई अपने अनुभव का उपयोग करते हुए बुआई का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है दोबारा बारिश के लिए अनुकूल स्थितियाँ फिलहाल नज़दीक के समय में खंड वर्षा के रूप में होने से कोई ज़्यादा दिक्कत की संभावना नहीं। लेकिन जोधपुर संभाग के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के इलाकों में अगर आप बिजाई का कार्य करते हैं तो उसके ऊपर वर्षा होने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। लेकिन जो पश्चिम के बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ खंड वर्षा की स्थितियाँ
बड़े तौर पर इलाके जो है खंड वर्षा के ही रहेंगे, जिससे किसान भाई अगर बुआई का सोच रहे हैं तो अपने अनुभव का उपयोग करते हुए बुआई का कार्य कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर किसानों की जो बुआई योग्य समय आएगा वह 5-7 अगस्त के बाद जाकर जो है जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में बुआई योग्य समय रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार।